JDBC API। API मीन्स लाइब्रेरी, ठीक है। और JDBC API मतलब कि जावा डेटाबेस रिलेटेड जितनी भी क्लासेस और इंटरफेसेस का कलेक्शन होगा वो किसके अंदर स्टोर होगा? JDBC API के अंदर। तो JDBC API का एग्जांपल है जावा डॉट SQL, ठीक है। ये एक JDBC API होगी। इस API के अंदर क्या होता है? क्लासेस और इंटरफेसेस का कलेक्शन होता है। तो सबसे जो रूट की एक क्लास है, जो टॉप की एक क्लास है, उसको बोलते हैं कनेक्शन क्लास। उसको बोलते हैं कनेक्शन क्लास, कनेक्शन इंटरफेस, ठीक है। ये JDBC API में सबसे हायरार्की में सबसे टॉप पे अवेलेबल, ठीक है। उसके अंदर क्या है? बहुत सारी इस इंटरफेस के अंदर मेथड्स हैं, ठीक है। करीब 10 मेथड है। क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, सेट ऑटो कमिट, गेट ऑटो कमिट करके, ठीक है। ये हो गई अलग चीज। अब साथ ही साथ होते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स मींस किस टाइप के हम वर्क कराना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर, हम किस टाइप के वर्क कराना चाहते हैं, वो आते हैं स्टेटमेंट्स के अंदर। तो उनको भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेटमेंट इंटरफेस, दूसरा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस, तीसरा कॉलेबल स्टेटमेंट, ठीक है। अब इंटरफेस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, क्या बन सकता? फिर कैसे बनेगा? तो हमको इसका इंप्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वो हमको मिलेगा ऐसे, जब हम इस कनेक्शन की क्रिएट स्टेटमेंट मेथड को कॉल करेंगे तब हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा स्टेटमेंट इंटरफेस, ठीक है। जब हम इस कनेक्शन इंटरफेस की प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मेथड को कॉल करेंगे तब हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। जब हम इसकी प्रिपेयर कॉल मेथड को कॉल करेंगे तब हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा कॉलेबल स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट हो, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हो या कॉलेबल स्टेटमेंट हो, तीनों के ही अंदर पेन ड्राइव लाए हो? आज पेन ड्राइव लाए हो? नहीं लाए हो? है इंस्टॉल नहीं है ना तुम्हारे? इसके लिए पूछा। तो ये हो गए। अब तीनों ही इंटरफेसेस के अंदर स्टेटमेंट हो, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हो, कॉलेबल स्टेटमेंट हो, कुछ मेथड्स जैसे कि एग्जीक्यूट, अपडेट, एग्जीक्यूट, क्वेरी। ये किसके अंदर है? ये मेथड स्टेटमेंट के भी अंदर है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के भी अंदर है और कॉलेबल स्टेटमेंट के भी अंदर है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि कब किस मेथड को कॉल करना, ठीक है। तो कब कॉल करेंगे? जब हम ऐसी क्वेरी लिख रहे हैं जिसमें से हमको कुछ नहीं मिलने वाला, जैसे कि सिलेक्ट मींस इंसर्ट कर रहे हैं, हम कोई डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें हमको मिलेगा डेटा कि डेटाबेस को मिलेगा? डेटाबेस को। अपडेट कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है कि डेटाबेस को? डिलीट कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है कुछ कि डेटाबेस को? सेलेक्ट क्वेरी में किसको मिलता? हमको मिलता कि डेटाबेस? तो सेलेक्ट क्वेरीज को लिख के लिए हम यूज करते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी, और नॉन सिलेक्ट क्वेरी के लिए मतलब सिलेक्ट को छोड़कर सारी क्वेरीज के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या लिखते हैं? यहां पे लिखते हैं क्वेरी,
यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्वेरी। ठीक है। एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का रिटर्न टाइप होता है इंटीजर। एग्जीक्यूट क्वेरी का रिटर्न टाइप होता है रिजल्ट सेट। क्योंकि रिजल्ट सेट इसलिए क्योंकि वहां से आ रहा हमको डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा। तो यहां पे लिखते हैं सिलेक्ट क्वेरी, हैं नॉन सिलेक्ट क्वेरी। ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी और नॉन सिलेक्ट क्वेरी। ठीक है, सिलेक्ट क्वेरी, नॉन सिलेक्ट क्वेरी। अब ये रिजल्ट सेट में पूरा डेटा आ जाता है, जो भी डेटाबेस से जितना भी रिकॉर्ड होगा किसके अंदर आ जाता है, रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट से भी एक मेथड है जो कि चेक करती है कि जो डेटा आया है तो सिर्फ लाइन चेक करती है कि नहीं। उस मेथड को बोलते हैं rs.next। तो rs.next मेथड क्या करती है, किसके अंदर है, रिजल्ट सेट के अंदर। ये इसका रिटर्न टाइप होता है बूलियन। ये हमको बताती है कि डेटा है कि नहीं है। ठीक है, यदि डेटा है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। rs डॉट पहले कॉलम पे जो वैल्यू होगी, जैसे मान लो इंटीजर है, इंट कॉलम का नंबर 1 प्लस rs डॉट गेट स्ट्रिंग, दूसरे वाले पे मान लो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग कॉलम 2। इस तरह करके सारा डेटा हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल बता देते हैं। वैल्यू इंसर्ट करना बताए थे किसमें से, MySQL से, रिकॉर्ड रिट्रीव MySQL से। चलो इस बार ओरेकल से माई रिकॉर्ड रिट्रीव करना बताते हैं। ठीक है, आप ओरेकल से करो, MySQL से करो, जावा का प्रोग्राम सेम रहेगा, बस 2 लाइन का फर्क रहेगा, सिर्फ URL बस, URL यूजर नेम पासवर्ड बस। तो न्यू जावा प्रोजेक्ट 08, ठीक है, JDBC 08। ठीक है, तो चाहे आप स्टेटमेंट यूज करें, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करें या कॉलेबल स्टेटमेंट यूज करें, तीनों में सेम ही है। तो हम यूज कर लेते हैं प्रिपेयर्ड, तो तुम लोग का भी रिवाइज हो जाएगा और तुम लोग के लिए भी सही रहेगा। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड रिट्रीव बाय ओरेकल। टेबल से डेटा निकालेंगे। हाँ, तो SRC फोल्डर बन जाता है, सोर्स फोल्डर। यहां पे हम कर लेते हैं क्लास बना लेते हैं, उस क्लास का नाम कर देते हैं, जैसे सपोज करो डेमो कर दिए, पैकेज का नाम। ठीक है, सबसे पहले अपन बना लेते हैं मेन मेथड। प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट होना कहां से स्टार्ट होगा, मेन मेथड से। चेक्ड एक्सेप्शंस के लिए हम ब्लॉक लगा लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। फर्स्ट काम रहेगा अपना ड्राइवर क्लास फाइंड आउट करना, क्लास डॉट फॉर नेम। तो यहां पे बस चेंज रहेगा, और कनेक्शन कॉन इक्वल टू, कनेक्शन भी एक इंटरफेस है, तो कनेक्शन का भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो इसका क्या बनाएंगे, इंप्लीमेंटेशन। तो कहां से मिलता है हमको, ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, उस क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड है गेट कनेक्शन नाम। कैसे पता चले स्टैटिक मेथड, क्योंकि स्टैटिक मेथड को हम कैसे कॉल करते हैं, बाय यूजिंग क्लास नेम।
तो अगर हम किसी मेथड को ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन ये कर दी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ ऑटोमेटिक इंपोर्ट, ठीक है। तो यहां पे बस हमको क्या करना पड़ेगा, आप अगर ओरेकल यूज कर रहे हैं या माईएसक्यूएल यूज कर रहे हैं या पोस्टग्रीसक्यूएल कोई सा भी डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो बस इन पोर्शंस पे आपको वैल्यू चेंज करनी, बाकी उसके आगे का सारा चीज से, ठीक है। अभी तो हम दोनों पे करा रहे हैं, ओरेकल पे और माईएसक्यूएल दोनों पे। आगे चल के फिर हम डेली अब कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी हम दोनों यूज करेंगे, उस पे तो हमको एक ही हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर फ्रेमवर्क में फिर हम 2 के जगह 3 पे आ जाएंगे, ठीक है, मोंगोडीबी भी ऐड कर देंगे। अभी 2 बता रहे हैं, कुछ दिन बाद 1 कर देंगे, फिर आगे चल के फिर 3 कर देंगे, ठीक है। जब तक छोटा प्रोग्राम है तब तक चल जाता है, 2 मिनट इसमें लिख दिए, 2 मिनट उसमें लिख दिए। बट हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाए, उसमें 15 क्लासें हैं, अब 15 क्लासों को हम पहले ओरेकल से बताएं, फिर 15 क्लासों को इसमें माईएसक्यूएल से बताएं, अब तुम लोगों को एक भी नहीं करना है, तुम लोग को बस देखना है कि हाँ सर बराबर कर लेते हैं, खुश हो गए। अब सर को आना चाहिए, हमको आए चाहे ना आए, है ना। चलो, उसके बाद जब कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो अपन लिखते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। पीएस नाम कुछ भी रख दिए, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, देखो ये रहा, है ना। तो यहां पे लिखेंगे क्वेरी, देखो स्ट्रिंग एसक्यूएल, यहां पे लिखेंगे क्वेरी। फिर जैसे हम रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहे हैं ना, तो रिकॉर्ड रिट्रीव के लिए हम सपोज करो यहां पे सिलेक्ट वाली कोई क्वेरी लिखते हैं, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, रिजल्ट सेट। पीएस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। वाइल, अब पूरे टेबल का ही डेटा आ जाएगा तो हमको पूरा प्रिंट कराना, वाइल आरएस डॉट नेक्स्ट, रिटर्न टाइप क्या है इसका, बूलियन। लूप को चलने के लिए क्या चाहिए, ट्रू फॉल्स ही चाहिए, बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स ही होता है, दोनों काम एक साथ हो गए, प्रिंट कर लेंगे। अब जैसे हमारे पास टेबल है, तो हमारे पास टेबल इसमें है बैच 11 AM, ये ओरेकल है, ठीक है, माईएसक्यूएल नहीं। ये उसके अंदर रिकॉर्ड स्टोर है, टेबल का नाम क्या है, बैच 11 AM, बैच 11 AM, और ये उसके अंदर रिकॉर्ड भी स्टोर है। तो 3 रिकॉर्ड आएगा, पहला कौन, इंटीजर टाइप का, देखो इंटीजर टाइप का है, आप देखना चाहते हो टेबल के स्ट्रक्चर, तो पहला नंबर, दूसरा वैरचर, तीसरा वैरचर। तो जब वैरचर रिट्रीव करेंगे तो लिखेंगे आरएस डॉट गेट इंटीजर कॉलम नंबर 1 प्लस टैब स्पेस कर दिए, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, प्लस आरएस डॉट गेट नेम, नेम स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग कॉलम नंबर, टैब स्पेस आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग फ्रॉम कॉलम नंबर 3। अब आप इस क्वेरी को माईएसक्यूएल यूज करो, ओरेकल यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पे आपको इन तीनों चीजों को बस अलग कर देना। सेलेक्ट क्वेरी है तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैच 11 AM। अब ये आप चाहे माईएसक्यूएल यूज करो चाहे ओरेकल यूज करो, दोनों ही केस में यही क्वेरी रहेगी। चेंज करना होगा तो सिर्फ आपको इन दोनों लाइन होगा, जहां पे जावा साइड सेम, बस आपको डेटाबेस साइड बस डिफरेंट। तो ओरेकल के लिए क्या है, ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट
ओरेकल ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट JDBC कॉलन ओरेकल कॉलन थिन कॉलन @ लोकल होस्ट कॉलन 1521 कॉलन ORCL। ठीक है, यूजर नेम सी हैज आकाश और पासवर्ड है। रन करें, एरर। ठीक है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि हमने जार फाइल नहीं लगाई। तो जार फाइल लगाने के लिए राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ। ये वही फोल्डर जहां पे हमने बताया है, क्योंकि हमको डेली इसकी जरूरत पड़ेगी, इस प्रोसेस की और इस जार फाइल की, इसलिए आप डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बना लो JDBC, वहां पे आप पेस्ट करो, ओपन, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। सेम प्रोग्राम, कोई चेंजेस नहीं किए, रन किए, डेटा आ गया। समझ आए? तो ये था ओरेकल से। अगर हम इसी में MySQL ऐड कर दें, क्या है उसके लिए? MySQL के लिए क्या था? com डॉट mysql डॉट cj डॉट jdbc डॉट। ठीक है, यहां पे हो जाएगा JDBC कॉलन MySQL कॉलन / batch 02 इस बार राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, इसको कर दो रिमूव, ऐड एक्सटर्नल जार्स, ओपन, अप्लाई, अप्लाई। सेम प्रोग्राम रन किए, आंसर इस बार आ रहा है MySQL से। ठीक है, कौन कह रहा वहां पे डबल स्लैश? जब हम सेम मशीन पे वर्क करते हैं तब @ वहां पे लोकल होस्ट कॉलन 3306 लिखना ऑप्शनल होता है। ठीक है, जब हम सेम मशीन पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अभी डेटाबेस कहां हमारे सेम मशीन पे, उसमें हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे डबल स्लैश, फिर हमने बीच की पोर्शन हटा दिया, लोकल होस्ट कॉलन 3306 हटा दिया, उसके आगे का प्रोसेस लिख दिया। तो ऐसा नहीं कि अगर उसको आप हटा रहे हो तो डबल स्लैश ही लिख रहे हो, तब आपको ट्रिपल स्लैश लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन पे वर्क करेगा। समझ आया? दोनों ही सिचुएशन में ऑनलाइन। चलो, क्या हुआ, तुम लोगों को कोई दिक्कत है? न्यू कमर्स, ऐड एक्सटर्नल, ठीक है। चलो, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट तक बता दिए थे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है, देखो, स्टेटमेंट होता है स्टैटिक क्वेरीज के लिए। स्टैटिक क्वेरी मींस आपने जो लिखा एज इट इज डेटाबेस में जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हर बार अलग जाए, तो हमको यहां पे हर बार अलग अलग लिखना पड़ेगा ऐसे। अब आपको हर बार सोर्स कोड में, अब जैसे कोई आया, उसने आधार कार्ड उसका बन रहा, तो आधार कार्ड में उसकी गलती से एज चढ़ गई, कितनी, 18 की जगह हो गया 28। ठीक है, अब वो कुछ टाइम बाद आया कि सर मेरा एज को जो भी उसमें गलत चढ़ गई, तो अब उसको चेंज कर। तो वो कहा कि रुको अभी बैठो, तुरंत सोर्स कोड खोला, ढूंढ रहा कहां
कहाँ पे है इसका नाम, कहाँ पे इसका एज, वो भी परेशान, मैं क्या करवाने आया था, ये क्या कर रहा। हाँ, अब बहुत मुश्किल से उसने ढूंढ पाया, बैठाए उसको सुबह से शाम तक, ना खुद खा रहा ना उसको खाने दे रहा, फिर उसको कहीं दिखा, कहाँ ये एक सेकंड यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, आईडी नेम एंड कोर्स, ये कर देते हैं। अच्छा, स्टूडेंट आईडी है क्या, ड्यूकेट आईडी स्टूडेंट नेम कोर्स है, ठीक है। ड्यूकेट आईडी स्टूडेंट नेम कोर्स है, ये लो अब आंसर है। तो वो आया था किसी और काम के लिए और उसको उसका एज बस चेंज करने में इतनी समस्या, उसको चाहिए क्या, रन टाइम पे सारा काम हो, जैसे हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था, लास्ट टाइम वाला जो हमने प्रोग्राम किया था वो सबको समझ में आ गया था ना, ये वाला प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का कंप्लीट करंट ऑपरेशन रन करते हैं। यूजर को सोर्स कोड देखना ही नहीं, अब ये तो देख ही सकता, इंटर योर चॉइस, ये सारे ऑप्शंस हैं, आपने इंटर किया, सपोज करो 1, ऑल रिकॉर्ड्स आ गया, ठीक है, दोबारा लिस्ट आ गई। सी स्टूडेंट रिकॉर्ड बाय ड्यूकेट आईडी, मैं चाह रहा हूं 7 इंटर, तो हमने इंटर किया 2, ड्यूकेट आईडी 7 आ गया, विमल जावा। इस बार हमने इंटर किया 3, आपके लिए अभी जावा वाले आपके लिए अभी कम है? ओरेकल से बात करूंगा सीधे, कुछ लोकेश के लिए बनवाओ कुछ एडवांस टाइप, ये एडवांस वाले पे है, 1 बजे पे आओ, ठीक है। चलो इसका नाम है लोकेश, स्टूडेंट नेम लोकेश, इसको चाहिए कुछ इसके टाइप का एडवांस, ठीक है। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, अब आप देख सकते हैं 1 इंटर करेंगे तो लोकेश के टाइप का भी आ गया है रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड आ गया। तो हमने सी रिकॉर्ड देख लिया, बाय इंटर आईडी करके देख लिया, ऐड भी करके देख लिया, अब किसी का नाम चेंज करते हैं, ठीक है, नाम चेंज करते हैं। तो जैसे नाम इसके पे नहीं है, 6 वाले पे नहीं है, तो हम इंटर करते हैं, पहले ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे 4, इंटर ड्यूकेट आईडी, तो 4 ड्यूकेट आईडी है 6, तो हम आईडी इंटर करते हैं 6। ओल्ड नेम ब्लैंक था, न्यू नेम कर देते हैं रोहित कुमार, रोहित कर देते हैं, ठीक है, इंटर। रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, अब आप चेक भी कर सकते हैं, 1 पे गए, 6 पे रोहित ऐड हो गया। डिलीट कर देते हैं, इस एडवांस वाले के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इनवैलिड ऑप्शन, हमको ऑप्शन इंटर करना था ना, तो अगर हम ऑप्शन इंटर करेंगे 6 से ज्यादा कुछ तो इनवैलिड ऑप्शन, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। इस बार हम इंटर करते हैं 6 नहीं 5, ड्यूकेट आईडी 8, रिकॉर्ड डिलीटेड, इस बार सबका रिकॉर्ड देखते हैं, एडवांस वाला चला गया, ठीक है। 9 इंटर किए, ट्राई अगेन, 6 इंटर किए, प्रोग्राम क्लोज, यहाँ पे रेड बटन, ठीक है। तो ये था अपना लास्ट टाइम का प्रोग्राम, इस पे हमको कभी सोर्स कोड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी कि यूजर को हम पहले कोड दिखा रहे हैं फिर उसके बाद वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं डायनेमिक प्रोग्राम, और डिमांड किनकी होती है, डायनेमिक की होती है। ऐसा नहीं कि आप ड्यूकेट आईडी चेंज करनी है तो बस ड्यूकेट के एप्लीकेशन पे वर्क करने लगे सीधे, ठीक है।
इसलिए डिमांड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की ज्यादा है। इसलिए जो 3 असाइनमेंट दिए थे उनके लिए आज मैं वेट कर रहा हूं कि आप करके आए होते, बट आप अभी तक करके आए नहीं हैं, तो तुम लोगों की 2 क्लास की बलि चढ़ गई। ठीक है, क्योंकि ये जो तुम लोग की 1 क्लास होती है वो 4 क्लास के बराबर होती है। इधर की 1 क्लास, उधर की 2 क्लास, उधर की दूसरी चौथी क्लास, तीसरी चौथी क्लास, इधर की दूसरी क्लास। तुम लोगों ने सोचा कि 1 हफ्ते कम है उस काम के लिए। हाँ, तुम क्या एक दिन में, तुमको इतना चिंता नहीं है कि तुम बोले कि मैं शाम को आके पेन ड्राइव लाके इंस्टॉल कर रहा हूँ। करीब लगता है ये हम लोग का बैच कब स्टार्ट हुआ था, 9 तारीख को। हाँ, 9 तारीख को। तुम अभी तक इतना नहीं जागरूक हो पाए कि इंस्टॉल करें, जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हो। नहीं नहीं, उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हो। सिर्फ पेन ड्राइव बस लाके इसको आज ही लाते। लास्ट टाइम बोले थे कि दूसरी क्लास है, पहले कितनी क्लास हो चुकी है पहले इस जेडीबीसी की एडवांस। हाँ, जेडीबीसी की करीब काफी क्लास हो चुकी है इसकी, 4 क्लास करीब हो गई। 4 क्लास, जिसमें स्टार्टिंग में तो कुछ दिन हम डेटाबेस पढ़ाए हैं, कुछ दिन तो डेटाबेस पढ़ा रहे थे, ओरेकल, माइस्क्यूएल ये पढ़ा रहे थे। प्रोग्राम तो अभी स्टार्ट किए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अपन अब यूज करते हैं कॉलेबल स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट 3 टाइप के होते हैं उसमें से स्टेटमेंट इंटरफेस किसके लिए यूज किया जाता है, स्टैटिक क्वेरीज के लिए। स्टैटिक क्वेरीज, ठीक है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट किसके लिए यूज किया जाता है, डायनेमिक क्वेरीज के लिए। ठीक है, ये दोनों हो चुका है। ठीक है, जिनका नहीं हुआ आज यहां तक कंप्लीट कर लेंगे, तुम लोग को पीडीएफ में दे दूंगा। पीडीएफ में सेम प्रोग्राम भी ऐड है, रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन बता दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं कॉलेबल स्टेटमेंट। ये तुम लोग को हो चुका है ना, ये सारे पॉइंट तुम लोग के नहीं हुए। हाँ हाँ, ये नवीन सर से पढ़ते थे। नहीं तो उनका शायद नवीन सर ने पूरा हैंडओवर मेरे को ही कर दिया। फ्रेमवर्क वाले भी इधर ही कर दिए। अभी चल रहे हैं उनके कुछ जावा के बैच, अब जावा के एक भी नहीं है उनके। नहीं, तरफा देख पूरा इकट्ठा वही संभाल रहे। चलो कॉलेबल स्टेटमेंट होता है, देखो हमको फर्क समझ में आना चाहिए। स्टेटमेंट स्टैटिक क्वेरीज के लिए, स्टेट स्टेटमेंट डायनेमिक क्वेरीज के लिए। अब आज यूज करेंगे कॉलेबल स्टेटमेंट। कॉलेबल स्टेटमेंट यूज किया जाता है ग्रुप ऑफ क्वेरीज के लिए। ग्रुप कह लो या बंच कह लो ऑफ क्वेरीज के लिए। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि सपोज करो हमारे पास 3 टेबल है। तीन टेबल है, हम चाहते हैं कि एक बार अपना प्रोग्राम रन करें और तीनों में डेटा चला जाए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ये कैसे होगा, ये एक होती है मेथड, इसके अंदर हम लिखेंगे 3 क्वेरी। ठीक है, जैसे क्या होता है, अभी हम मेथड बनाते हैं जावा के अंदर, ऐड मेथड। उस ऐड मेथड के अंदर हम 5 से 10 लाइन लिखते हैं, लेकिन कॉल करने के लिए हमको कितनी लाइन की जरूरत पड़ती है, सिर्फ 1 लाइन ऐड, और 10 की 10 लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है। सेम चीज हम डेटाबेस में करेंगे, ग्रुप ऑफ क्वेरीज को पैक करेंगे और उनको एक नाम देंगे, अपने जावा के थ्रू हम उसको कॉल करेंगे और तीनों में एक साथ अपडेट हो जाएगा।
समझ आया? इसको बोलते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है कॉलेबल स्टेटमेंट। ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस। तो ग्रुप ऑफ क्वेरीज, देखो जावा में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स और डेटाबेस में ग्रुप ऑफ क्वेरीज दोनों सेम है। ठीक है, तो जावा में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है अशोक? जावा में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? मेथड बोला जाता है। वहीं डेटाबेस में ग्रुप ऑफ क्वेरीज को बोला जाता है प्रोसीजर और फंक्शन। ठीक है, प्रोसीजर और फंक्शन। तो मेथड, प्रोसीजर और फंक्शन में क्या डिफरेंस? जॉब नहीं पाना क्या तुमको? क्लास के अंदर अगर हम बना रहे हैं फंक्शन, उसको मेथड बोलते हैं। वेरी गुड, फंक्शन। फिर फंक्शन और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस हो गया? प्रोसीजर में भी किसी और को आप कमांड नहीं, ये पहला का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। थ्रू द मेथड आप किसी और को कमांड दे रहे हो ताकि वो फॉलो करे, आपको रिजल्ट मिले। तो अगर हम क्लास के अंदर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं देन दैट इज कॉल्ड एज अ मेथड। इफ वी आर कंबाइनिंग द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ द क्लास देन दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन और प्रोसीजर। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड प्रोसीजर? फंक्शन कैन हैव रिटन सम वैल्यू बट प्रोसीजर may not able to return some value। ठीक है, अगर वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कुछ रिटर्न कर रहा है देन दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। अगर वो रिटर्न नहीं कर रहा देन दैट इज What do you mean by retain value? रिटर्न नहीं, रिटर्न वैल्यू। रिटर्न So what Return. What do you mean by return? रिटर्न वैल्यू मींस हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ सोच के बनाते होंगे ना, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सके, कॉल कर सके। अगर हम इसको पैक नहीं करेंगे तो घाटा क्या होगा? एक बार तो एग्जीक्यूट होगा बट दोबारा हम इसको कॉल नहीं कर सकते। इसके लिए हम इसको पैक कर देते हैं और एक नाम दे देते हैं, ठीक है, जिसके कारण हम उसको क्या कर सकते हैं? मल्टीपल टाइम हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पहला फायदा ये हो गया। दूसरा चीज, जब हम उसको कॉल किए तो कॉल करने से हमको क्या मिल रहा? देखो काम दो तरीके से होते हैं, या तो आप मथुरा जाओ और पैसा वहां किसी को देके चले जाओ खाली हो, ये हो गया मेथड विद रिटर्न, विदाउट रिटर्न टाइप। दूसरा काम, आप मथुरा गए और किसी से पैसा लेके आ गए, ठीक है, तो पैसा लेके आना ये हो गया विद रिटर्न टाइप। तो जब रिटर्न टाइप नहीं होता, रिटर्न वैल्यू नहीं होती, तो फिर उसको फंक्शन। जब रिटर्न वैल्यू नहीं होती तब उसको प्रोसीजर बोलते हैं, रिटर्न वैल्यू होती है तो उसको फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम पढ़ेंगे क्या? प्रोसीजर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस के अंदर प्रोसीजर, क्योंकि डेटाबेस में क्लास तो होती नहीं है, तो क्या होगा? फंक्शन और प्रोसीजर होगा, जिसमें से हम बता रहे हैं आपको प्रोसीजर। तो प्रोसीजर दो टाइप के होते हैं, एक इन प्रोसीजर, दूसरा आउट प्रोसीजर। इन प्रोसीजर मीन्स जावा के प्रोग्राम से वैल्यू जाएगी डेटाबेस। ऐसा हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बताएंगे, ग्रुप ऑफ क्वेरी बनाएंगे, जो भी आपको सुनना समझना हो। हम कॉल करेंगे अपने जावा के प्रोग्राम से इसको कॉल करेंगे और ये हमसे वैल्यू लेगा।
बहुत सारी, और वो वैल्यू क्या करेगा, डेटाबेस में अपडेट करेगा। समझ आया? तो इस टाइप के प्रोसीजर को बोला जाता है इन प्रोसीजर। इन प्रोसीजर या इन पैरामीटर प्रोसीजर। इसका जस्ट अपोजिट होता है जब हम जावा का प्रोग्राम होगा, डेटाबेस होगा, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बनाएंगे। इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का काम होगा मल्टीपल टेबल से वैल्यू को लाओ। अब जैसे इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल होंगी, पहली टेबल, दूसरी टेबल, तीसरी टेबल, ठीक है। तीनों टेबल में से वैल्यू को लाओ एक बार में ही, कंबाइन करो, जावा के प्रोग्राम में सेंड करो। समझ आया? ये कहलाता है आउट पैरामीटर प्रोसीजर। ये कहलाता है आउट पैरामीटर प्रोसीजर। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको एक साथ मल्टीपल टेबल्स में डेटा को स्टोर करना, एक साथ मल्टीपल डेटा टेबल्स में डेटा को स्टोर करना, तो आप कैसे यूज करें, क्या तरीका यूज करें? वो आपसे प्रोग्राम नहीं लिखवाना चाहता, वो आप ये जानना चाहता है कि आप करेंगे क्या। तो कोई बोलेगा हम 3 प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाएंगे, स्विच केस लगाएंगे, 1 पे तो 1 पे, 2 पे तो 2 पे, 3 पे। ये नहीं, वो चाह रहा एक बार रन करो, तीनों पे चली जाए। समझ लो? तो आप क्या यूज करोगे? इन पैरामीटर प्रोसीजर। ठीक है। दूसरा ये पूछ सकता है कि मल्टीपल डेटाबेस से एक साथ वैल्यू रिट्रीव करना, एक साथ, उसके लिए आउट पैरामीटर प्रोसीजर। तो इन दोनों ही प्रोसीजर्स को कॉल करने के लिए, क्योंकि दोनों ही प्रोसीजर क्या है, ग्रुप ऑफ क्वेरीज, दोनों ही प्रोसीजर्स को कॉल करने के लिए हमको तीसरे टाइप के स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम क्या है, कॉलेबल स्टेटमेंट। जिसका नाम क्या है, कॉलेबल स्टेटमेंट। समझ में आया? तीनों में डिफरेंस, तीनों में डिफरेंस क्लियर हो कि नहीं है? क्लियर नहीं हो तो देख लो इधर। ये किस टाइप की क्वेरी है? स्टैटिक क्वेरी। कैसे पता चला? क्योंकि वैल्यू इसमें फिक्स है। और ये भी हो गया। चलो इस पे भी देख लो, ये किस टाइप की क्वेरी है? स्टैटिक क्वेरी। हम जितने भी बार रन करेंगे उतने बार टेबल में क्या जाएगा, टू अशोक जावा, टू अशोक जावा। तो ये क्या होगा, स्टैटिक क्वेरी। बट ये किस टाइप की क्वेरी है? डायनेमिक क्वेरी। हम जितने भी बार रन करेंगे उतने बार वो वैल्यू पहले हमसे पूछेगा क्या क्या इंसर्ट करना, फिर उसके बाद। समझ आया? स्टैटिक क्वेरी में फिक्स रहता है, डायनेमिक क्वेरी में हमको सेट करना पड़ता है। समझ आया? तो स्टैटिक क्वेरी के लिए स्टेटमेंट, डायनेमिक क्वेरी के लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। यहां तक में किसी कोई दिक्कत? तुम लोगों को क्या नाम है, क्या नाम बताओ? हितेश और श्रेया। शिवम तुमको कल यहां तक अपडेट भी रहे सब, ठीक है। पीडीएफ मेरे से ले लो, ठीक है, और कल यहां तक सबका अपडेट रहे, ठीक है।
कॉलेबल स्टेटमेंट, डेफिनेशंस आप पढ़ो, जो मैंने बोला, इन पैरामीटर, इन पैरामीटर और आउट पैरामीटर, ठीक है। जो मैंने अभी डायग्राम से बनाया वही लीजिए, आपको वही पढ़ना हो तो फिर डायग्राम मत देखो। तो प्रोसीजर सबसे पहले हमको डेटाबेस में बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब तो हम उसको कॉल कर पाएंगे। तो प्रोसीजर बनता कैसे है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम ऐसे अगर हम कोई मेथड बनाते हैं, तो हम कोई मेथड बनाते हैं, तो जैसे सपोज करो हम एक ऐड मेथड बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा, जैसे रिटर्न टाइप, नो रिटर्न, प्रोसीजर मतलब नो रिटर्न टाइप, तो अपने को यहां कर दिया वॉइड, सो ब्रैकेट ओपन, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेटमेंट, ये किस टाइप की वैल्यू हम दे रहे हैं, इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं बट स्टैटिक टाइप पे, ठीक है। ट्वेंटी कर दिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस बी। तो जब भी हम इस शो मेथड को कॉल करेंगे तो आंसर हमको क्या मिलेगा, 30, ठीक है ना, हमने कोई वैल्यू दी ना कुछ। उसी तरह यदि हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं इसको, इस ब्रैकेट में हम इंट ए कॉमा इंट बी दे सकते हैं, और यहां पे प्रिंट कर सकते हैं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस बी, ये भी कर सकते हैं। सेम चीज यहां है, बस क्या है देखो, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, जावा एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज जब थोड़ा सा अलग अलग होंगी तो स्ट्रक्चर सिंटैक्स तो चेंज होगा थोड़ा सा। सेम चीज वहां पे है, जो हम यहाँ सिंबल यूज करते हैं वहां हमको वर्डिंग के थ्रू करना पड़ता है। देखना सिमिलरिटीज देखना, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, मतलब एक प्रोसीजर बनाओ जिसका नाम जो आप रखेंगे, जैसे सपोज करो हमने कर दिया सो पैरामीटर लिस्ट, मतलब इंट ए इंट बी, इज मतलब है, ठीक है। बिगिन मतलब ब्रैकेट ओपन, फिर जो भी आपको लिखना हो वो सब आप लिख दिए, फिर इंड मतलब ब्रैकेट, है ना सर। अब सिंटैक्स तो चेंज होगा थोड़ा सा, ठीक है अनुज, दिक्कत आ रही ना, आएगी अभी, आएगी आएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे, इकट्ठा देख करना बस तुम ऐसे, आज इंस्टॉल हो ही जाए हर हाल में। लैपटॉप लाए हो ना, मैं लैपटॉप लाया हूं कि नहीं, चलो किस्मत अच्छी, कल नहीं लाया था। समझ आया कैसा, सेम टू सेम है, बस इधर जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं वो उधर वर्डिंग के थ्रू है। डायरेक्ट हम इधर मेथड का नाम लिख दिए, पैरामीटर लिख दिए, वहां सारी चीज हम बताना पड़ रहा। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, हम प्रोसीजर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कभी हमको टेबल बनाना होता है, कभी हमको फंक्शन बनाना होता है, कभी हमको प्रोसीजर बनाना होता है, तो हमको लिखना पड़ेगा क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, पैरामीटर लिस्ट इज बिगिन इंड सेमीकोलन क्लोज, और ये इतना चीज अगर आप कर दिए तो आपका एक प्रोसीजर बन गया, किस नाम का, जो आपने यहां पे बनाया। फिर आप ये सारी क्वेरीज को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसकी मदद से, इस नेम की मदद से कर सकते हैं ना। बस, तो हम अपने जावा के प्रोग्राम से क्या भेजेंगे, सिर्फ वो कॉल दैट प्रोसीजर नेम, काम हो जाएगा अपना, एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। चलो, ऑनलाइन क्लियर है सबको, चलो उठ गए क्या।
चलो, और उसी एग्जांपल पे इन और आउट दोनों परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल आज हो कल हो वो देखते हैं, बट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मतलब कैसे, एक लेते हैं बैंक की डिटेल्स इंटर करनी, तो पहली टेबल रहेगी बैंक कस्टमर नाम की, दूसरी टेबल रहेगी कस्टमर एड्रेस, तीसरी टेबल रहेगी कस्टमर कॉन्टेक्ट, ठीक है। 3 टेबल, तीनों टेबल को कुछ एक सिमिलरिटीज रख देते ताकि हम तीनों को जरूरत करने पड़ने पे एक साथ यूज कर सके। उसके लिए की होती है, कौन सी, उसके लिए प्राइमरी की, क्या होती है, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की मदद से हम क्या करते हैं, देखो पहले वाली टेबल में रहेगा अकाउंट नंबर, नेम, फादर नेम, बैलेंस, इतना चाहिए। दूसरे वाले में रहेगा अकाउंट नंबर कॉमन, अकाउंट नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, हम कैसे बताएंगे कि इस वाले के जो भी नाम है उसमें कैसे मैच होगा, अकाउंट नंबर, उसका एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, सिटी, स्टेट, पिन कोड, जिप कोड, ये सारी चीज। एड कॉन्टेक्ट वाले में अकाउंट नंबर, ईमेल, फोन नंबर। समझ में आया, 3 टेबल। बैंक कस्टमर क्या करेंगे, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, बैलेंस, और देखेंगे क्या क्या है, कस्टमर एड्रेस टेबल का नाम रहेगा, कॉलम क्या रहेंगे, अकाउंट नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, चलो सिटी कर लेते हैं, स्टेट, ठीक है। अकाउंट नंबर, मेल आईडी और, ठीक है, ये 3 चीजें रहेंगी। तो हम एक बनाएंगे क्या, प्रोसीजर। तो उस प्रोसीजर का सपोज करो अपन नाम कर देते हैं कॉल, क्या नाम कर देते हैं, कॉल नहीं, रजिस्टर। इन पैरामीटर के लिए एक रजिस्टर नाम का क्या कर देते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू देंगे, बहुत सारी वैल्यू देंगे, और ये वैल्यू क्या होंगी, सब में इंजेक्ट हो जाएंगे। प्रोसीजर क्या कहलाएगा, ये समझ आ रहा, हम कॉल करेंगे रजिस्टर प्रोसीजर और वैल्यू देंगे, इकट्ठा सब में बढ़ जाएंगे। सेम इसका अपोजिट करेंगे, हम कॉल करेंगे रिट्रीव प्रोसीजर, देखो यार उसको उसका गम दूर करो आवाज लगा के, इसमें चीजों का एक्सेस कर सकते हैं साथ में। काफी प्रताड़ित है, इसमें लिमिटेड नंबर भी कर सकते हैं, कितने को भी कर सकता है। हाँ इसमें लिमिटेड नंबर को कर सकते हैं, कितने को भी एक्सेस, कितने को भी आप मल्टीपल बोला ना,
तो मल्टीपल मीन्स होता है कितने भी आप, ऐसे कोई लिमिट नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ये हो गया इन पैरामीटर प्रोसीजर। सेम इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, आउट पैरामीटर। हम कॉल करेंगे उस प्रोसीजर को, उसका काम होगा सबसे डेटा निकाल के लाना और हमको देना। जो काम अभी ऐसे हो रहा वो उसमें क्या होगा, ऐसे होगा। समझ आ गया? बस तो यही होगा। बता दें आज ही? हाँ, ऑनलाइन। हमको क्या 2 मिनट तो लगना है। अगर पुराना कवर करना हो तो रुक ले, नहीं तो खत्म करना हो तो इन और आउट दोनों खत्म एक बार। बताओ अपनी रिक्वायरमेंट। क्या कह रहे हो? करा दें, चलो। कौन चला गया? लक्ष्य। लक्ष्य है गया, फिर कौन? अनुज। अनुज उसमें एक था ना। चलो, तो सबसे पहला काम रहेगा अपना प्रोसीजर क्रिएट करना। ठीक है, तो हम देख लेते हैं प्रोसीजर है भी कि नहीं। डायरेक्ट बनाते हैं, होगा तो हट जाएगा। तो ये तो हो गया फंक्शन का। देखो इसमें हमने पीडीएफ में दोनों चीज दे रखी है। फंक्शन भी अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाओगे, फंक्शन भी इसमें होता है। ठीक है, बट फंक्शन बहुत बैचों में बता के देख लिए हैं, यही भूल जाते हो। फंक्शन तो है ना, ज्यादा बताना भी तुम लोग के लिए घाटे की चीज हो जाती है। बाकी पीडीएफ में है, आपको अगर करना हो तो मेरे साइड से ऐसा नहीं है कि ना करो, क्योंकि फिर तुम लोग जैसे अब देखो, तुम लोग अभी ये नहीं पढ़े थे हैं, फिर भी जावा खत्म हो ही ना गई है। ऐसे फंक्शन भी इसमें है, कोई वाली ऐसी बात नहीं है, बट कर नहीं पाते हो इसको तुम लोग, जरूरत पड़ने पे नहीं कर पाते हो। ठीक है, करने वालों के लिए इसमें ऐड है। और अगर किसी को बहुत दिक्कत हो क्यों नहीं बताएं, तो हमको 10 मिनट उसमें भी लगेगा, तो उसको ही बता देंगे। बस उसमें सेम करके यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, क्योंकि रिटर्न कर रहा, उसमें कुछ रिटर्न नहीं है, बस इतना का डिफरेंस है। तो हमको दोनों में दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं बैंक कस्टमर नाम की। ठीक है, पहली टेबल। दूसरी टेबल कस्टमर एड्रेस। तीसरी टेबल कस्टमर कॉन्टेक्ट। ठीक है, जो अभी अभी हमने बताया। तो टेबल बना लेते हैं। पहला अकाउंट, टेबल में कॉलम भी इसमें हमने दे रखा, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बैलेंस, अकाउंट टाइप। दूसरी टेबल रहेगी कस्टमर एड्रेस, अकाउंट नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कस्टमर कॉन्टेक्ट, अकाउंट नंबर, मेल आईडी, फोन नंबर। ये हो गया क्या, उसका टेबल क्रिएट करने का। इसको हम बना रहे हैं किसमें, ओरेकल में, इसलिए हमने यूज किया यहाँ पे नंबर। नंबर माइस्क्ल वाले क्या यूज करेंगे, इंट। वेर कैट 2 हमने यूज किया, आप लोग क्या यूज करोगे, वेर कैट। अगर ओरेकल यूज करोगे तो सेम। प्राइमरी की हमने बना दी अकाउंट नंबर, ताकि डुप्लीकेट स्टोर ना हो, क्योंकि सारा ही पूरा अपना डिपेंड है किस पे, अकाउंट नंबर को। यदि अकाउंट नंबर ही क्या हो गया, मल्टीपल टाइम हो गया, तो दिक्कत वहीं से बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोई टेबल तो नहीं है। जूम ये इतना ही होता है।
ये लो, इसमें ज्यादा दिक्कत है तो ये एसक्यूएल प्लस में कर सकते हैं। इसमें दिख रहा, दिख रहा है इसमें, है ना? तो ज्यादा जूम नहीं होगा इसमें, कोई हो गया, चलो ये लो, ठीक है। ओ, ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, डिलीट कर लेते हैं इसको। ड्रॉप टेबल टेबल ड्रॉप्ड, नो ऑप्शन, ठीक है। और देख लेते हैं, कस्टमर एड्रेस नाम से होगी, बनी थी, ठीक है, इसको भी ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रॉप टेबल टेबल ड्रॉप, अब आप देखोगे नहीं, ठीक है। तीसरी, कस्टमर कॉन्टैक्ट, ये भी बनी थी, कस्टमर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तीनों टेबल डिलीट हो चुके हैं, ये देखो। अटेंडेंस लगा दी जाए, वीकेंड्स बैच 10-11, दिन भी आज नहीं है, ललित है, कौन ललित, ऑनलाइन है क्या? लग क्या हुआ? अनुज, अशोक तुम हो ना, ये सुमित, सुमित आदमी है ना, शाहिदीन और अशोक भी नहीं है, हितेश, श्रेया, रोहित कुमार, शिवम, दीपेंद्र, सुनील, ललित, सुनील भी नहीं है, ललित, धीरेन्द्र सिंह भी नहीं है, चलो छोड़ो, एक आध रह गए तो रह गए, क्या हो गया? डिस्टरबेंस पसंद नहीं मेरे को, सिर्फ मही मजाक नहीं, जो भी करूंगा तो करूंगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई करता तो अरे एक बार ग्रुप का लिंक शेयर, नंबर मैसेज कर देना, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो टेबल बना लेते हैं इस बार दोबारा से, अभी अभी आपके सामने डिलीट कर दिए,
ये रही, क्रिएट टेबल बैंक कस्टमर अकाउंट नंबर 15 उसकी प्रिसीजन हो गई, कस्टमर आईडी नंबर 10 वगैरह जो भी कॉलम अपने को चाहिए ये हमने पेस्ट किया, टेबल क्रिएट। ठीक है, सेकंड, अभी जब जब डेटाबेस पढ़ा रहे थे तब बहुत बना चुके हैं टेबल। ठीक है, अब कोई शौक नहीं है उसको बार बार टेबल बना के दिखाने का कि टेबल इस तरह बनती है। दूसरी भी टेबल क्रिएटेड, तीसरी, ठीक है, जो टेबल अभी हमने डिलीट की है वही आपके सामने फिर से बन चुकी है, सेम नेम की सारी चीजें। अब बनाते हैं क्या, प्रोसीजर। तो क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम इज रजिस्टर। कितनी वैल्यू लेगा, सारी वैल्यू लेगा, तीनों टेबल की वैल्यू इकट्ठा लेगा। इज, और फिर क्या करेगा, ग्रुप ऑफ क्वेरी। पहली क्वेरी, इंसर्ट इनटू बैंक कस्टमर वैल्यूज दिस, इंसर्ट इनटू कस्टमर एड्रेस दूसरी टेबल में वैल्यू दिस, इंसर्ट इनटू कस्टमर कॉन्टैक्ट वैल्यू दिस इन स्लैश। ये क्या हो गया, एक प्रोसीजर। कहां क्रिएट होगा, डेटाबेस के अंदर। लिख दिए, प्रोसीजर क्रिएटेड। अब हमको जस्ट क्या करना होगा, कॉल, मतलब कॉल करेंगे क्योंकि इसमें सिंबल तो चलता नहीं, कॉल लिखेंगे, प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, प्रोसीजर रजिस्टर, और इतनी सारी वैल्यू देंगे, बस काम हो गया। जावा का प्रोग्राम, एल्ड शिफ्ट एंड जावा प्रोजेक्ट 09 JDBC 09 कॉलेबल स्टेटमेंट इन पैरामीटर, ठीक है। ओरेकल यूज करेंगे, राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स, OJDBC, ओपन, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। इसलिए हम कहें तुम लोगों को क्या इंस्टॉल कर लो, ओरेकल। ठीक है, हम बताएंगे ओरेकल में। अब जैसे अभी क्वेश्चन पूछे थे, तो मेन मेथड यहां पे क्या कर लेते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। ठीक है, बाकी काम कल। ठीक है, क्योंकि अभी हमको यूजर से वैल्यू लेना, कितनी वैल्यू लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, मतलब जितनी भी वैल्यू है सारी वैल्यू यूजर से इंटर करवाना और सारे क्वेश्चन मार्क्स में सेट करना। इस तरह करके अभी प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। ठीक है, और जल्दी कुछ है, आगे करते हैं इसको, कल इन आउट दोनों खत्म। ठीक है, तो कल इन आउट और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट बताएं तुम लोगों को, कमिट, ऑटो कमिट, गेट, ये वाला।
ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। चलो, तो कल इन पैरामीटर, आउट पैरामीटर और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट तीनों बताते हैं, ठीक है। चलो, तो जो भी समझाना बताना था आज हो गया है।